5 मुहर्रम उल हराम का दिन करबला के सुनसान मैदान में एक और अजियतनाक सुबह लेकर आया। सूरज की किरणें जब रेत पर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये किरणें भी मजलूमों के जख्मों पर आग बरसा रही हों। इमाम हुसैन के खेमों में सुकून नहीं था, मगर सब्र था, हौसला था और सबसे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कुल था। हर लम्हा आजमाइश बढ़ती जा रही थी, हर सांस एक नई फिक्र लेकर आती थी। 5 मुहर्रम की सुबह कूफा के जालिम गवर्नर इब्न जियाद के हुक्म पर उमर बिन साद की क़यादत में यजीदी लश्कर को मजीद कुमक पहुंची। रिवायात के मुताबिक 4000 का एक और ताज़ा दस्ता करबला पहुंचा और यूं यजीदी फौज की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इमाम हुसैन के खेमे में कुल 72 जानिसार थे, जिनके सामने हजारों की फौज दीवार बनकर खड़ी थी। जब ये ताज़ा कुमक पहुंची तो इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, या अल्लाह, हमारे सब्र को साबित कदमी अता फरमा। इमाम को इल्म था कि यजीद की फौज सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि प्यास, भूख, नफसियाती दबाव और अददी बढ़तरी से भी जंग लड़ रही है। इस सुबह सकीना ने इमाम हुसैन से पूछा, बाबा, क्या आज हमें पानी मिल जाएगा? इमाम हुसैन ने बेटी के चेहरे पर हाथ फेरा और कुछ न कह सके। ये वो लम्हा था जब खामोशी भी क़यामत बनकर टूटती थी। इमाम ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, अब वक्त करीब आ रहा है, हमें साबित कदम रहना है। दुश्मन हमें घेर चुका है, लेकिन हमारा रब हमारे साथ है। खेमों में ख़वातीन बच्चों को संभाल रही थी और मर्द तैयारियां कर रहे थे। हज़रत अब्बास, जिन्हें अलमदार करबला कहा जाता है, इमाम के करीब आए और अर्ज़ किया, भाई, मुझे इजाज़त दें कि मैं दुश्मन के लश्कर से बात करूं, शायद कुछ नरमी हो जाए। इमाम ने इजाज़त दी तो हज़रत अब्बास दुश्मन के कैंप की जानिब बढ़े। उन्होंने उमर बिन साद से बात की, मगर बात न बनी। उमर बिन साद खुद खौफ और दुनिया की लालच में घिरा हुआ था। वो जानता था कि वो हक के खिलाफ खड़ा है, मगर इब्न ज़ियाद की धमकियां और यजीद की दुनियावी आसाइशें इस पर हावी थीं। खैमों में फिजा हर गुजरते लम्हे के साथ संगीन होती जा रही थी। पानी की किल्लत ने बच्चों के होंठ खुश्क कर दिए थे। छोटा सा अली असगर माँ के गोद में तड़प रहा था और माँ की आंखों में खामोश आंसू थे। 5 मुहर्रम की ये सुबह क़यामत की एक और शुरुआत थी। इमाम ने अपने साथियों से फरमाया कि अपने असलहे को तैयार रखें, खेमों को एक ही जगह समेट लें ताकि हिफाजत बेहतर की जा सके। हज़रत ज़ैनब बच्चों को संभाल रही थीं और उनके लबों पर मुसलसल ज़िक्र खुदा जारी था। उस दिन दुश्मन ने पानी की रवानी को मुकम्मल बंद कर दिया। फरात के किनारे पहरा सख्त कर दिया गया। इमाम के खेमे सिर्फ 2 दिन से नहीं बल्कि 5 दिन से पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे थे। खेमों में जिंदगी का रंग पीला पड़ने लगा था। ये दिन वो था जब अहले बैत को आखिरी मरहले की तैयारियों का एहसास शिद्दत से होने लगा। इमाम ने खेमों के गिर्द खंदक खुदवाई ताकि दुश्मन रात की तारीकी में हमला न कर सके। हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम और दीगर जवान मुसलसल पहरा दे रहे थे। सुबह से दोपहर का वक्त उस आलम में गुजरा कि हर लम्हा एक नए इम्तिहान का पैगाम लाता रहा, मगर इन खेमों में जो ईमान था, जो इश्क खुदा था, वो किसी फौज, किसी तलवार और किसी पानी की बंदिश से टूटने वाला न था। 5 मुहर्रम उल हराम की दोपहर ने करबला के मैदान को मजीद तपिश दी। सूरज आसमान के बीचों बीच आ चुका था और उसकी किरणें रेत को तपते अंगारों में बदल रही थीं। यजीदी लश्कर की नफरी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। हर ताज़ा दस्ते की आमद पर अहले बैत के खेमों पर दबाव और खौफ का साया मजीद गहरा हो जाता था। लेकिन ये वो खेमे थे जिनमें खौफ के बजाय अज़्म और तवक्कुल ने बसेरा कर लिया था। दोपहर का वक्त था जब हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से अर्ज़ किया कि बच्चों की हालत मज़ीद ख़राब हो रही है, अगर इजाज़त हो तो पानी लेने की एक और कोशिश की जाए। इमाम ने नरमी से फरमाया, भाई, हमने सब्र की राह चुन ली है, अब तो जो भी हो हम इसी राह पर चलेंगे। खैमों में पानी ख़त्म हो चुका था, मशकीज़े सूख चुके थे। छोटे छोटे बच्चे प्यास से बेहाल होकर माँओं के गोद में बलक रहे थे।
हज़रत सकीना, जो बचपन में ही अक्ल व फ़हम की बुलंदी पर थीं, अपनी माँ से पूछतीं, क्या प्यास का भी कोई अंजाम होता है? क्या अल्लाह हमें पानी देगा? और हज़रत रबाब खामोशी से बेटी को सीने से लगा लेतीं, जैसे उनके आंसू ही सकीना की प्यास का जवाब हों। यजीदी लश्कर ने फ़रात पर पहरा मज़ीद सख्त कर दिया था। इस दरिया का पानी तो हैवानात और दरख्तों के लिए भी खिला था, मगर इमाम हुसैन के ख़ैमों के लिए बंद कर दिया गया था। यही वो जुल्म था जिस पर फरिश्ते भी कांप उठे थे। एक तरफ ये हज़ारों का लश्कर, दूसरी तरफ नबी के नवासे के प्यासे ख़ैमे। इस लम्हे इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम और दीगर जवानों को ख़ैमों में जमा करके एक खुसूसी मशवरा किया। वो जानते थे कि वक्त अब बहुत कम रह गया है और दुश्मन अब मुकम्मल जंगी तैयारी के साथ है। इमाम ने फरमाया, मेरे साथियों, ये वक्त है जब इंसान को अपने रब के साथ वादा निभाने की घड़ी आती है। जो यहाँ से जाना चाहे उसे इजाज़त है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। ये सुनकर सब साथियों ने बैक-आवाज़ कहा, मौला, अगर हमें 1000 बार मारा जाए और फिर जिंदा करके दोबारा मारा जाए तो भी हम आपका साथ न छोड़ेंगे। ये ऐलान वफादारी करबला की तारीख का सबसे दरख्शां पहलू है। खैमों में ख़वातीन अपने बच्चों को दुआ सिखा रही थीं। हज़रत ज़ैनब ने हज़रत अली अकबर के चेहरे पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटा, तेरा चेहरा तो रसूलुल्लाह से मुशाबा है, कल जब तू रुखसत होगा तो कैसे सब्र करूंगी। हज़रत अली अकबर ने माँ के कदम चूम लिए और अर्ज़ किया, अम्मी, अगर मेरी जान नाना की राह में कुर्बान हो जाए तो यही मेरी कामयाबी है। इसी दोपहर में यजीदी फ़ौज ने इमाम के ख़ैमों के गिर्द मौजूद सब्ज़ा और दरख्तों को भी काटना शुरू कर दिया। वो हर मुमकिन तरीक़े से अहले बैत को परेशान करने पर तुले हुए थे। दुश्मन चाहता था कि प्यास, भूख और नफसियाती दबाव से इमाम के साथियों के दिल कमज़ोर हो जाएं, मगर वो ये न जानते थे कि जिनका रहबर हुसैन हो वो कभी झुक नहीं सकते। उसी वक्त कुछ अफराद जो यजीदी लश्कर के साथ आए थे, उनके दिलों में हक की रोशनी चमकने लगी। वो इमाम हुसैन के कैंप की तरफ छप कर आए और इमाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, हमने सच्चाई को पहचान लिया है, हमें अपनी पनाह में ले लें। इमाम ने उन्हें खुशामदीद कहा और फरमाया, हक को पहचान कर आना भी हिदायत है। ये मंजर यजीदी लश्कर के लिए हैरत का बायस था। उनके अपने लोग एक एक करके हुसैन के खेमे की तरफ आ रहे थे, मगर उमर बिन साद ने उस पर मजीद सख्ती की हिदायत दी। उसने कहा, अब जो भी हुसैन की तरफ जाए उसे कत्ल कर दिया जाए। हज़रत अब्बास ने इमाम से कहा, भाई, अगर इजाज़त हो तो दुश्मन पर हमला किया जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं, जब तक वो खुद हमला ना करें हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। हम जालिम नहीं, हम मजलूम हैं और मजलूम सिर्फ सब्र करता है। दोपहर के वक्त खैमों में एक अजब खामोशी थी। हर एक की ज़बान पर ज़िक्र खुदा, दरूद और इस्तिग़फ़ार जारी था। हज़रत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थीं और हज़रत सकीना उनकी गोद में खामोशी से लेटी थी। 5 मुहर्रम की ये दोपहर जुल्म की हदों को छू रही थी, मगर इन खैमों में ईमान की जो रोशनी थी वो दिन ब दिन मज़ीद तेज़ हो रही थी। हर फर्द, हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द इस शऊर के साथ जी रहा था कि हम हक पर हैं और यही वो राह है जो जन्नत को ले जाती है। 5 मुहर्रम उल हराम की शाम आ चुकी थी। सूरज की तपिश अब ठंडी पड़ रही थी, लेकिन इमाम हुसैन और उनके साथियों के दिल पर जो बोझ था वो बढ़ता ही जा रहा था। करबला के आसमान पर जैसे गम का साया छा गया था। तेज हवा खैमों के पर्दे हिला रही थी और रेत के जर्रे हर तरफ उड़ रहे थे। ये खामोशी किसी तूफान से पहले का सुकूत लगती थी। यजीदी लश्कर की तादाद अब दसियों हजार तक पहुंच चुकी थी। उनके खैमे दूर तक फैल चुके थे और हर जानिब हथियारों की झिनकार सुनाई देती थी। लेकिन अहले बैत के खैमों में एक अलग ही सुकून था। वहां खौफ की जगह अल्लाह पर तवक्कुल था और बेचैनी की जगह सब्र और रज़ा। शाम के वक्त इमाम हुसैन अपने खैमे से निकले और एक एक साथी के पास गए। इनसे मोहब्बत से मिले, उनका हाल पूछा, उनके हौसले बढ़ाए।
वो जानते थे कि ये लम्हात अब ज्यादा बाकी नहीं, शायद ये सब के साथ उनकी आखिरी शाम हो। हजरत अब्बास खैमों के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। उनकी निगाह हर आने वाले खतरे पर थी। जब भी किसी समत कोई हरकत नजर आती, वो तलवार थाम कर तैयार हो जाते। उनके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान था, जैसे कोई अल्लाह से मुलाकात के लिए बेकरार हो। रात के करीब जब दुश्मन की जानिब से कोई हमला न हुआ, तो इमाम हुसैन ने तमाम साथियों को जमा किया। उस वक्त उन्होंने एक तारीखी खिताब फरमाया जो रहती दुनिया तक हक और सब्र की पहचान बन गया। इमाम ने फरमाया, ए मेरे वफादार साथियों, मैंने तुमसे वफादारी देखी जो कोई नबी भी न देख सका। मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ। अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। अंधेरी रात है, दुश्मन तुम्हें न पहचान सकेगा। लेकिन इस मजमा में कोई न हिला। सब ने बैग ज़बान कहा, मौला, आपके बगैर जिंदगी बेमानी है। हम आप पर कुर्बान होंगे, लेकिन आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनकर इमाम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं, फख्र और मोहब्बत के थे। ये रात गवाह बन गई इस वफा की जो रहती दुनिया तक मिसाल बनी। इसके बाद इमाम ने ख़वातीन और बच्चों के खेमों की तरफ रुख किया। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रबाब, हज़रत लेली और दीगर ख़वातीन अपने बच्चों को संभाले बैठी थी। हज़रत ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन लबों पर सब्र के बोल थे। वो अपनी छोटी बहनों को दिलासा दे रही थी और बच्चों को खामोशी से सलाने की कोशिश कर रही थी। हज़रत सकीना ने इमाम हुसैन का दामन पकड़कर कहा, बाबा, क्या कल आप कहीं जा रहे हैं? इमाम ने बेटी को गोद में उठाया, सीने से लगाया और खामोश रहे। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। शाम के बाद की रात में इमाम हुसैन ने हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अब्बास और दीगर जवानों को एक एक करके बुलाया। सबको फर्दान फर्दान तलकीन की, उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने का सबक दिया और फरमाया, ये वक्त इम्तिहान का है और हमारा रब हमें देख रहा है। अगर हम सब्र करेंगे तो क़यामत के दिन रसूल के सामने सुरखरू होंगे। इस रात हज़रत ज़ैनब ने सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, अगर तूने हमें इस इम्तिहान में डाला है तो हमें हिम्मत भी दे, हमें हुसैन के कदमों में शहादत कबूल करने की तौफीक दे और हमें अपने नबी के साथ महशूर फरमा। खेमों में रात के पिछले पहर दुआओं की आवाज़ें बुलंद थीं। कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई तस्बीह कर रहा था, कोई गिरिये कर रहा था। हज़रत फ़ातिमा के बेटे, रसूल के नवासे, अली के फ़र्जंद और ज़ैनब के भाई के लिए ये रात वो थी जिसमें वफ़ा का हर रंग मुकम्मल हो रहा था। यजीदी लश्कर के खेमों में साजिशें चल रही थीं, लेकिन वो लोग हैरान थे कि प्यासे, भूखे, तन्हा हुसैन और उनके साथी आखिर किस जज्बे से इतने परसकून बैठे हैं। उनके दिलों में सवाल उठते, लेकिन आंखों पर दुनिया की पट्टी बंधी हुई थी। 5 मुहर्रम की ये रात करबला की खुनक फजाओं में अल्लाह वालों की आवाज़ों से गूंज रही थी। ज़ाहिरी लिहाज से वो खेमे कमज़ोर थे, लेकिन अंदर ईमान का किला मजबूत तरीन था। इमाम हुसैन रात गए तन्हा बाहर निकले। वो फरात के किनारे जाकर देखते और फरमाते, ए फरात, तू गवाह बन जा, मेरे बच्चों को तुझसे एक कतरा न मिला। वो फिर शुहदा की कब्रों के मुकाम पर भी जाकर खड़े हुए, जैसे पहले से जानते हों कि कौन कहाँ गिरेगा। वो अपने रब से राज व नियाज करते और फिर खेमे लौट आते। रात के आखिरी पहर जब नींद हर आंख से छिन चुकी थी, इमाम हुसैन ने एक आखिरी नज़र अपने खेमे पर डाली। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। वो जानते थे कि वो हक पर हैं और कल वो वक्त आ रहा है जब उनका खून जमीन पर गिरकर आसमान तक पहुंचेगा और हक और बातिल के दरमियान क़यामत तक की हद बंदी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकें।